हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कक्षा 9 का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 18 दिसंबर से हिंदी का। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 18 दिसंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है 100% बाबू आप लोग को एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव लेकर आए, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए। ठीक है, कल आपके एग्जाम में 18 दिसंबर को ये क्वेश्चन नहीं लड़ता है, ये क्वेश्चन नहीं आता है तो बाबू आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना, यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पहले वीडियो में आप लोग करवा दिया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू ऑब्जेक्टिव का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और 50 नंबर का सब्जेक्टिव, ठीक है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव का पूरा आंसर, ठीक ना, पूरा 100%, ठीक है, 100% आंसर कहाँ से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया जो है अभी के इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को दिसंबर का जो ना 100% रियल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं, एक एक प्रश्न का सही आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को सब्जेक्ट कोड, ठीक है, सब्जेक्ट कोड 101 रहेगा हिंदी का। ठीक है, अब यहाँ पर समय बाबू पूरे यहाँ पर जो ना 3 घंटा पूरे समय मिलने वाला है। कुल पूर्णांक बाबू 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो है परीक्षार्थियों का निर्देश जो यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला पॉइंट में है प्रश्नों को उत्तर देने से पहले जो है निर्देशों को ध्यानपूर्वक बाबू आपको पढ़ लेना है। जैसे ही आपको प्रश्न या पेपर मिलता है, या फाइनल एग्जाम का हो, या फिर सेंटर एग्जाम हो, या फिर त्रैमासिक हो, या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर दे जाए, तो सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ लेना है कि आप पढ़े हैं जो प्रश्न आया है या नहीं आया है। तो अगर आप प्रश्न को पूरा पढ़ लेंगे ना, तब मान लगेगा आपको पूरा प्रश्न को हल करने में। ठीक है, इसलिए दिया जाता है कि प्रश्नों को उत्तर देने से पहले जो है निर्देशों को ध्यानपूर्वक बाबू आपको पढ़ लेना है। अब दूसरा पॉइंट में है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। जैसे मान लो आप लोग 40 से 50 शब्द में आपको देने का रहा है, तो आप कितने शब्द दे रहे हैं, 50 से 60 शब्द में दे रहे हैं, तो बाबू ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो आप जितने यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर मांग रहा है उतने ही आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को एक एक प्रश्न का जो है सही जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। पहले वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा दूँ, इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल ही मत करना कि ये फेक पेपर है। ये बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए 100% रियल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, तब कह रहा है खंड 1 में। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित गंधांशों में से किसी एक गंधांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को बाबू उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा, तो 2 अंक का रहेगा, यानी कि 2 पच्चे 10 नंबर बाबू आपको कंप्लीट करना है। पहले इसको आपको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद बाबू इसका जो है आंसर जो है, इसका प्रश्न का जो आंसर इसी में छिपा रहता है। लेकिन यहाँ पर बाबू आपको खोजना नहीं है, हम ये सब सारा प्रश्न का जो है सही आंसर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन है सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार क्या है। ये प्रश्न बाबू 2 मार्क्स का है। ठीक है, इसी में से आपको खोज कर बनाना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में है पड़ोस क्यों आवश्यक है, पड़ोसी के साथ क्यों बैठाना पड़ता है, पड़ोस में कौन हो सकते हैं, सबसे विश्वस्त सहायक कौन हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाबू आप लोग को एक एक प्रश्न का जो है सही बाबू आप लोग को आंसर दे कराना है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर बाबू आप लोग को 100%, ठीक है, 100% बाबू आप लोग को आंसर करवाएंगे। ठीक ना, ये प्रश्न करवा के वीडियो पर नहीं छोड़ेंगे, 100% आंसर के साथ बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है खा वाला बाबू आपको वही बनाना है। ठीक है, खा वाला बनाना है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको नहीं बाबू आपको ना इसको छोड़ देना है, इसको आपको नहीं बनाना है, किसी एक प्रश्न को ही आपको बनाना है। अब 2 नंबर क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में आया है निम्नलिखित गंधांशों में से किसी एक गंधांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न बाबू 2 अंक का रहेगा। ठीक है, अब इसको भी यहाँ पर पढ़ कर जो है नीचे आपको उत्तर देना है। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है किससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, भारतीय संस्कृति में किस लिए जानी जाती है, इसके बारे में बाबू आपको लिखना है। ठीक है, अब इसको बाबू आपको छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं आपको बनाना है, इसको छोड़ देना है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न का बाबू सही आंसर देखने वाले हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में जो है किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में उत्तर देना है। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है 250 से 300 शब्दों में उत्तर देने का रहा है, आप 300 से लेकर 400 शब्दों में देंगे तो बाबू ये गलत होगा, ये सही होगा। ठीक ना, जितने शब्दों में आंसर मांग रहा है बस उतना ही आंसर आपको देना है। अनुशासन पर दीजिए, दहेज प्रथा पर दीजिए, आदर्श विद्यार्थी पर दीजिए, दीपावली, महात्मा गांधी, किसी एक पर ही आपको देना है, जिस पे आपको आ रहा है उसी पर आपको देना है। तो यहाँ पर बाबू अनुशासन पर भी दे सकते हैं, दहेज प्रथा पर भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए रुपया भेजने का उल्लेख हो। ठीक ना, ये क्वेश्चन पूरे बाबू 5 मार्क्स का है। ठीक है, अर्थवा में लिखा हुआ, अर्थवा को छोड़ना है। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये बनाइए, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये बनाइए। ठीक है, किसी एक को ही बनाना है आपको। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आया है, 5 नंबर क्वेश्चन है, ये पूरे क्वेश्चन बाबू 10 नंबर का है, सही प्रश्न का मार्क्स 2 नंबर का। ठीक है,
कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। सही प्रश्न का मार्क्स 2 नंबर का रहेगा। क नंबर क्वेश्चन में आया दरोगा जी की जो तरक्की है रुकने की क्या वजह थी, इसके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ख नंबर क्वेश्चन में है पहान कौन थे, वे नालंदा कब आए थे, ये 2 नंबर क्वेश्चन का मार्क्स है। ग में कह रहा है गृहस्थ कर्म विधान में स्थितियाँ जो है किस तरह की गीत गाती हैं, ठीक है। घ में कह रहा है रैदास ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है। और में है महादेवी वर्मा किस मलिन नहीं करने की जो है बात करती है और क्यों करती है। 2 नंबर क्वेश्चन का मार्क्स, ठीक है। पूरे क्वेश्चन बाबू यहाँ पर 10 नंबर का है, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न का बाबू सही आंसर देखने वाले हैं। ये कोई फेक पेपर का जो है ना सब्जेक्टिव नहीं लेकर आए। ऑब्जेक्टिव पहले वीडियो में अपलोड करवा दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाबू मिल जाएगा, ठीक ना। अब 6 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ये क्वेश्चन पूरे 5 मार्क्स का है, ठीक है। अब कह रहा है का नंबर क्वेश्चन में ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं है, ये आज से स्पष्ट करना है, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखा कर रहा है मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सहज स्वरूप भाव स्पष्ट करना है, ठीक ना। कह रहा है इसमें किसी एक पर ही आपको प्रश्न का सही आंसर आपको देकर आना है, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, वो कैसे आप लोग को डाउन करना है आप लोग को, चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं और इसका सारा प्रश्न का आंसर सही देखते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न का पहला आंसर है का नंबर क्वेश्चन है गंधांश के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार क्या है, ठीक है। यहाँ पर बाबू इसका उत्तर लिखा हुआ है, तो प्रोस सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आया परोस क्यों आवश्यक है, ठीक है। परोस क्यों आवश्यक है, तो परोस सामाजिक सुरक्षा आनंदपूर्ण गतिविधियों और आवश्यक परिस्थितियों में सहायता के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है पड़ोसी के साथ क्या बिठाना पड़ता है, ठीक है। तो पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ जो ना सामंजस्य बिठाना पड़ता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में है पड़ोस में कौन हो सकता है, तो पड़ोस में अमीर या गरीब कोई भी हो सकता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में है सबसे विश्वस्त सहायक कौन हो सकते हैं, तो बाबू यहाँ पर जो है आकस्मिक आपदा या आवश्यकता के समय पड़ोसी सबसे क्या है, तो विश्वस्त सहायक हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है गंधांश, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है क नंबर है गंधांश के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार क्या है, इसका यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है परोस सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। परोस क्यों आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर वो सेम वही क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो कर रहा है, चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में है आपको 250 से 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। तो दीपावली पर आपको निबंध लिखना है लगभग 250 से 300 शब्दों में, ठीक ना। तो दीपावली भारत का एक प्रमुख तथा अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया जाने वाली पर्व है। यह रोशनी का त्योहार कहलाता है। दीपावली शब्द का अर्थ है दीपों की पंक्ति। इस दिन लोग अपनी घरों, दुकानों, गलियों और मंदिरों को दीपों तथा रंग बिरंगी लाइटों से सजाते हैं। दीपावली अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है बाबू, ठीक है। यहाँ पर बाबू आप लोग को एक एक प्रश्न को मैं आप लोग को एक एक क्वेश्चन को आंसर पढ़ेंगे ना, तो वीडियो बाबू ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो आप वीडियो को नहीं देख पाएंगे। बस आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सब सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर करवा रहे हैं ये आप लोग जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए और एग्जाम में पूरा प्रश्न का सही आंसर आप लोग बना के आइए, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन में आया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। सही प्रश्न मार्क्स बाबू 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। टोटल 10 नंबर बाबू आपको कंप्लीट करना है, ठीक ना। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन में है दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी, तो बाबू यहाँ पर जो है इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दरोगा जी की तरक्की रुकने की मुख्य वजह उनकी ईमानदारी और अंग्रेज अफसरों की मांग पूरी न करना था, खासकर उनकी प्यारी घोड़े न देना। इस वजह से जो है अंग्रेज अफसर जो है उनसे नाराज रहते थे, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है ख नंबर प्रश्न है ना फयान कौन थे, वे नालंदा जो है कब आए थे, ठीक ना। तो फयान जो ना बाबू एक चीनी बौद्ध जो है ना बौद्ध भिक्षु और यात्री थे जो 5वीं शताब्दी की शुरुआत लगभग 399 से 414 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में बौद्ध जो है ना धर्म ग्रंथों की तलाश में भारत आए थे, ठीक है। ग नंबर क्वेश्चन है गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियों की किस तरह जो है गीत गाती है। चलिए इसका आंसर है जो बाबू गृहस्थ कर्म विधान घरेलू जो है ना कामकाज में स्त्रियों ग्राम गीत गाती है जो उनके दैनिक जीवन, श्रम, त्योहार, सुख दुख और प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे चक्की पीसते, धान कूटते या अन्य काम करते समय वे थकान मिटाने और मनोरंजन के लिए जो है सरल स्वाभाविक गीत गाती है, ठीक है। चलिए अब घ नंबर क्वेश्चन में है
रैदास ने अपनी ईश्वर को किन किन नामों से जो है पुकारा है? तो रैदास ने अपनी ईश्वर को कई नाम से पुकारा है, जिनमें प्रमुख है गुसाइयो स्वामी, गरीब निवाज, लाल गोविंद, हरि प्रभु, राम, रघुवंशी, रघुनाथ, रघुपति, रघुवीर, रघुराई आदि, जो उनके भक्ति भाव और ईश्वर की जो है सर्वव्यापकता को दर्शाते हैं, खासकर निम्न वर्ग के जो है उद्धारकर्ता के रूप में है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन है, लोकगीत किसे कहते हैं? तो लोकगीत वे गीत होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के आम लोग द्वारा मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी गाए जाते हैं, जो उनकी संस्कृति, जीवन शैली, त्योहारों और लोक कथाओं को दर्शाते हैं, और इनकी रचयिता अज्ञात होते हैं, जिनमें शास्त्रीय नियमों की बजाय सहजता और जनजीवन का अनुभव झलकता है। ठीक है, इसी तरह से बाबू आप लोग को ये सब सारा क्वेश्चन का सही आप लोग को आंसर देकर आना है। ठीक ना, एक एक प्रश्न का सही आंसर जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग को कंप्लीट कर लेना है आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर बाबू आप लोग को एक एक प्रश्न का जो है सही मैं आप लोग को आंसर करवा दिया हूँ। और अगर एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूट गया होगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन करने का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको छूटा है आप लोग जो है मैसेज कर दीजिएगा ना। चलो उसमें मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय बिहार।